सभी साथियों को जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 का कट ऑफ कम जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का मैं रीजन भी आप सभी को बताऊंगा। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं, हमारा नाम दिवाकर राय है और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरे भाई सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी लोगों का। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मेरे भाई मैं अब बताने जा रहा हूं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। तो पहला रीजन ये है कि भर्ती काफ़ी बड़ी है। 60,244 अपने आप में काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो पहला कारण ये हो गया कट ऑफ कम जाने का। दूसरा कारण ये है कि भर्ती नकल विहीन रूप से हुई है। जो इसका री एग्जाम हुआ है इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है, एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। तो इससे भी कट ऑफ कम जाएगा। तीसरा कारण ये समझ लीजिए कि एक सीट के लिए 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि भर्ती है 60,244, तो इसका 3 गुना करके देखिए मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा लोगों को मौका मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे भी मैं बताऊँगा क्यों फेल हो जाते हैं, क्या कारण था पिछली बार कि दोबारा बच्चों को बुलाया गया। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कट ऑफ बता देता हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऑथेंटिक कट ऑफ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे शिफ्ट के पेपर को सॉल्व किया है, ताकि मैं आप सभी को एक्यूरेट कट ऑफ बता सकूं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। मैंने सभी शिफ्ट के सभी पेपर को सॉल्व किया है मेरे भाई। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कट ऑफ आप सभी को। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, यानी कि ऑन रिजर्व कैटेगरी सामान्य से, और यदि आप मेल हैं और यदि आपके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी कि 180 नंबर यदि आप क्या रहे हैं, तो भाई फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही आपको नौकरी लगने वाली है। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। यदि आप यूआर से हैं और फीमेल हैं और यदि आपके 80 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 160 नंबर, तो आप भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और यदि आपके 85 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 170 नंबर, तो भाई फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यदि आपके 80 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 160 नंबर, तो आप भी फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अब बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप मेल हैं और आपके 85 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 170 नंबर, तो आप भी मेरे भाई फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। वही गर्ल्स की बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो यदि आपके 80 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 160 नंबर, तो आपको भी फिजिकल स्टार्ट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में यदि आप मेल हैं, 80 प्रश्न यदि आपके सही बन रहे हैं, यानी कि 160 नंबर, तो मेरे भाई फिजिकल स्टार्ट कर दो। वही लड़कियों की बात करें एससी कैटेगरी में, और यदि आपके 75 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 150 नंबर, तो आप भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। यदि मेल कैंडिडेट हैं, 70 प्रश्न सही बन रहे हैं, यानी कि 140 नंबर, तो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लड़कियों के लिए एसटी कैटेगरी में 65 प्रश्न यदि आपके सही बन रहे हैं, यानी कि 130 नंबर, तो आप भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही भाई वर्दी मिलने वाली है। इस बार भर्ती काफ़ी बड़ी है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कट ऑफ बताने से पहले मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 के सारे शिफ्ट के पेपर को सॉल्व किया है। हर शिफ्ट के हर पेपर को सॉल्व किया है, ताकि मैं आपको कट ऑफ एग्जैक्ट बता सकूं। पेपर एनालिसिस के दौरान हमने एक चीज को नोटिस किया, सारे शिफ्ट में पेपर का जो हार्डनेस का लेवल था, कठिनता जो था, सब में समान था। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इस शिफ्ट का पेपर आसान था और इस शिफ्ट का पेपर कठिन था। सारे शिफ्ट के पेपर लगभग कठिन थे। किसी शिफ्ट में रीजनिंग को टफ कर दिया गया, तो किसी शिफ्ट में हिंदी को, तो किसी शिफ्ट में मैथ को। हाँ, जीके का लेवल सारे शिफ्ट में एक समान था। सभी शिफ्ट में जीके को हार्ड ही रखा गया था। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट थे, मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी, इसमें किसी शिफ्ट में मैथ को, तो किसी शिफ्ट में रीजनिंग को, तो किसी शिफ्ट में हिंदी को बराबर तरीके से हार्ड कर दिया गया था। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा आप सभी को नहीं मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला तो 5 से 6 नंबर, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं दिखेगा किसी भी शिफ्ट में।
तो मेरे बताए अनुसार मेरे भाई बहन यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यूट्यूब पर कट ऑफ का नंगा नाच चल रहा है, इसके पीछे आप मत जाइएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि एक बार का मैं आप सभी को कहानी बता देता हूं। यूपी SSSC जूनियर क्लर्क की एक भर्ती आई थी 2023 में, जिसमें कि 2022 के पेट के आधार पे वो भर्ती आई थी। उसमें क्या बोला गया था, बड़े बड़े यूट्यूबरों के द्वारा जिनके 12 मिलियन 13 मिलियन सब्सक्राइबर है, जाके वीडियो देख लीजिए, पड़ा हुआ है। तो उस जूनियर क्लर्क की भर्ती में बोला गया था कि जिसके पेट 2022 में 60 नंबर हैं वही फॉर्म भरिएगा, वही मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। हुआ क्या, बच्चे डर गए, फॉर्म नहीं भरे और मेरिट मात्र चली गई थी 15 नंबर। बताया गया था 60 नंबर और मेरिट गई थी मात्र 15 नंबर। तो सोच लीजिए कितने का डिफरेंस है। कट ऑफ मेरे भाई कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो भी 220 210 बता रहे हैं ये हवाबाजी है, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं खुद जूनियर क्लर्क में सेलेक्टेड हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने फॉर्म को भरा था क्योंकि हमें पता था कट ऑफ कितना जाएगा। मेरे भाई आप सभी का सिलेक्शन करा दूंगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी को, इतना बात याद रखिएगा मेरे भाई। आजकल यूट्यूब के टीचर पढ़ाते कम हैं और बैच ज़्यादा बेचते हैं। आप देखते होंगे कि सरकारी रिजल्ट पे भर्ती कोई आई नहीं कि बैच बिकना स्टार्ट हो जाता है। जितना तेज ये बैच लाते हैं और जितना तेज ये बैच बेचते हैं, शायद उससे तेज तो हमारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च नहीं हुआ था, जितना तेज ये धंधेबाज मास्टर अपना बैच बेच रहे हैं। खैर कोई नहीं, धंधेबाज मास्टर है, अपना धंधा करते रहते हैं, क्या कर। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि अपने जीवन में कभी भी यूट्यूब पर 1 रुपए का भी बैच नहीं बेचूंगा। मैं टीचर हूं, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं बच्चों को, लेकिन मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में यूट्यूब पर मेरे द्वारा 1 रुपए का भी कभी भी जीवन में बैच नहीं बेचा जाएगा। और ये जो धंधेबाज मास्टर है इनका हमें धंधा बंद कराना है। कैसे कराना है, तो बैचेज को फ्री में ला करके यूट्यूब पे इनका बिजनेस हमें बंद कराना है। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हमारी ये बुलंद आवाज़ देश के हर कोने में हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि वो हमारे इस मिशन में साथ दें। ऑनलाइन एजुकेशन को फ्री करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा टारगेट है मेरे भाई। इसके लिए आप सभी को हमें सपोर्ट करना होगा, हमारी आवाज़ को उठाना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।